Hello and Namaste. Welcome back to my channel, My Household Stories. The weekend started with a happy note as some really special relatives visited us. Change तो सभी को अच्छा लगता है, so we had a really pleasant evening. खाना पीना हुआ, पुरानी पुरानी बातें हुई. थोड़ी देर तो हम तीनों लेडीज ने मेरे हस्बैंड की खूब खिंचाई की. किसी किसी बात को लेके वो शुरू हो गए और फिर हम भी क्यों चुप बैठते. तो ये सब हुआ, खूब मजाक हुआ, and we had a really lovely time. Yet another weekend. मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, बहुत सारे घर के काम इकट्ठे किए हुए हैं. देखते हैं कितना हो पाता है. बल्कि इस बार तो मैं करेक्शंस भी लेके आई हूँ घर, लेकिन उस तरफ देखने का भी मन नहीं हो रहा. तो आयरन वाला कपड़े देके गया है, मैं वो अभी सॉर्ट आउट कर रही हूँ, जगह जगह पे रखूंगी. आयरन वाला मेरे यहाँ हफ्ते में 3 बार आता है, 3 days a week, तो मैनेज हो जाता है सब कुछ. Ironing of clothes is one task that I absolutely hate, तो it's a blessing for me. मैंने बहुत सारे वाइट कपड़े एक साथ धोए थे, इंक्लूडिंग माई डॉटर्स यूनिफॉर्म. तो अब इसे फोल्ड करूंगी, जगह जगह पे रखूंगी और आयरन बैग में यूनिफॉर्म एटसेट्रा जाएगा. एक्चुअली फॉर अ स्मूथ होम मेकिंग, लॉन्ड्री मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल. तो जैसा कि मैंने कहा, वाइट कपड़े एक साथ मैंने धोए. आप भी कोशिश करिए कि वाइट कपड़े आप हमेशा एक साथ धोए और कलर्ड सेपरेटली. कलर्ड में भी जैसे ब्लू, ब्लैक, डार्क ग्रीन, दीज कलर्स गो टुगेदर. और बहुत ही लाइट कलर्ड कपड़े हैं तो वो वाइट के साथ भी आप धो सकते हैं. दीज आर वेरी सिंपल टिप्स दैट कैन बी केप्ट इन माइंड. कपड़ों की शाइन बनी रहेगी और कपड़े आयरन के बाद नए से लगने लगते हैं. लॉन्ड्री डेली भी किया जा सकता है, ऑल्टरनेट डे, या आप अपनी साइकिल फिक्स कर सकते हैं. बस एक हैबिट मेंटेन करनी चाहिए. एज अ होम मेकर, कपड़ों का बैकलॉग इकट्ठा अगर हो रहा है तो इट कैन गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेस. तो अदिति के कहने पे मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया है और उसका फेवरेट चोकोलावा केक. हमने आउट ऑफ हैबिट कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर कर दी, लेकिन हम पीना ही भूल गए. पिज्ज़ा खाते समय मुझे अपनी बेटी की याद आ रही थी, बड़ी वाली बेटी की याद आ रही थी, लेकिन ठीक है. So we ordered pepperoni pizza, chicken pepperoni, और everyone likes this हमारे घर पे, including my mom-in-law. ये जो आप देख रहे हैं, ऐसे मेरे पास 4 बंडल्स हैं.
2 मैं लेके आई हूँ और 2 स्कूल में छोड़ा है। नाउ आई एम थिंकिंग मैं 2 भी क्यों लेके आई। और ये देखिए बड्डल देखते हुए मुझे अपने नेल्स दिख रहे हैं। तीज के बाद मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं अपने नाखून से नेल पॉलिश हटाऊं। ऐसे आधे अधूरे नेल पेंट्स लगे हुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो बात यह है कि लाइफ की प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। मैंने बंडल्स खिसकाया एक तरफ, एक न्यूज़पेपर बिछाया और लग गई अपने नाखून साफ करने। मैंने कुछ वेजिटेबल्स ऑर्डर किए थे और धनिया फ्रेश आया था, तो मैंने सोचा चटनी बना दूं, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे पोहा बनाने का सोच ही रही थी। फिर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो मैं चटनी यूजुअली पहले ही बना के फ्रिज में रख लेती हूँ। तो धनिया की चटनी के लिए मैंने धनिया पत्ती ली और थोड़े लहसुन, थोड़े ग्रीन चिलीज और इसमें सॉल्ट डाल दूंगी। थोड़ा पानी डाल के मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर दूंगी। ये देखिए, इसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं और बहुत लोग मैंने सुना है टमाटर भी डालते हैं, मूंगफली भी डालते हैं। धनिया पत्ती की चटनी तरह तरह से बनती है। हम लोगों की तरफ सरसों तेल जरूर डालते हैं, तो सरसों तेल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सरसों तेल का फायदा ये है कि इट कीप्स इट प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। मैं आज खाना अकेले ही खा रही हूँ, घर पे लोग है नहीं। ये कल रात की बनी हुई सब्जी है, इसे झिंगनी कहते हैं। मैंने मेथी के पराठे बनवाए थे और एक एग बनाया और ये फ्रेश चटनी। ये मेरा स्पाइस ड्रॉअर है। ऑल माई स्पाइसेस आर केप्ट हियर। सारे सूखे मसाले, पाउडर्ड मसाले। तो ये थोड़े ऊपर नीचे टाइप्स हो गए हैं, कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, ऊपर वाले नीचे आ गए हैं, तो इसे थोड़ा आज क्लीन करना है। कुछ छोटे छोटे जार्स हैं जिसमें बहुत कम मसाले बचे हुए हैं, वो खाली करूंगी। कुछ रीफिलिंग का काम करना है, तो आज का एजेंडा यही है। ये स्पाइस ड्रॉअर तो मुझे रीऑर्गेनाइज करना ही था, और साथ में यहाँ मैंने पहले न्यूज़पेपर बिछाया हुआ था, तो मुझे ये थोड़ा चेंज करना था। न्यूज़पेपर हटा के मैंने एंटी स्किड शीट्स मंगाई थी। मुझे वो मेजर करके काट के यहाँ बिछाना है, और पसंद आया तो फिर मैं बाकी सारे ड्रॉवर्स में यही काम करूँगी। सारे मसाले के जार्स स्लैब पे रख दिया है और अब मैं यहाँ की सफाई कर दूंगी। ये साफ हो जाए, सूख जाए। इन द मीन टाइम वो जो रोल है उसको प्रॉपरली कट करने वाला काम कर लेती हूँ। इस काम में मुझे बड़ी सहायता मिली, मेरी बेटी भी आ गई। थोड़ी देर बाद हमारी एफिशिएंसी देख के मेरे हस्बैंड भी हेल्प ऑफर करने आ गए, तो इट बिकेम अ फैमिली अफेयर। ठीक है ना, स्केल बस।
शीट स्टड करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो अब मैं जार्स पोंछ-पोंछ के रखना शुरू करूँगी। पहले शीट्स बिछाऊँगी और उसके बाद जार्स की चेकिंग भी करूँगी, जिसमें कम मसाले हैं वो खाली करूँगी। कुछ धुले हुए जार्स तो मेरे पास हैं ही, तो चलिए आई एम गोइंग टू गेट बिज़ी नाउ। तो अब मैं शीट्स बिछा रही हूँ और इसके बाद सारे जार्स प्रॉपरली अरेंज करके रखना शुरू करूँगी। कुछ धुले हुए जार्स निकाला और उसमें कुछ मसाले रिफिल किए। और जिन जार्स में बहुत कम मसाले बचे थे, उन्हें मसालादानी में डाल के धोने में डाल दिया। लगे हाथ मैंने मसालादानी भी खाली कर दिया। वीकेंड था तो मसालादानी धोना ही था। मैं पता नहीं कैसे भूल गई थी। सारे मसालों को मैंने कटोरियों में डाल दिया है और ढक दिया है। कुछ और मसाले मिले जिनको रिफिल करना था। थैंकफुली मेरे पास एम्प्टी जार्स धुले हुए रहते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। कभी क्लिप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती या कभी वेट नहीं करना पड़ता कि जार्स धुलेंगे, सूखेंगे, फिर डालूंगी। कुछ एक्स्ट्रा जार्स घर पे रखने चाहिए ताकि किचन का काम कभी ना रुके। आई एम डन विथ माई स्पाइस ड्रॉर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्लीनिंग की, पुराना न्यूज़पेपर हटाया, नए शीट्स बिछाए, जार्स रीऑर्गेनाइज किया, रीअरेंज किया, कम मसालों वाले जार्स को खाली किया, थोड़ी रीफिलिंग की, तो बहुत सारे काम किए एंड दिस इज द फाइनल आउटकम। अच्छा देखिए एंटी स्टिच शीट बिछने के बाद कैसी दिख रही है। लुक्स गुड। मसालादानी धुल के सूख गया है और अब सारे मसाले मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने बड़े शौक से ये मसालादानी अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे इसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई। अभी 1 साल हुआ भी नहीं है और मुझे इसका ढक्कन बड़ा फॉगी दिखता है। बहुत पुरानापन सा आ चुका है। आई थिंक आई विल हैव टू गो बैक टू द रेगुलर स्टील वाला डब्बा। लेट्स सी।
तो ब्रेकफास्ट में बन रहा है पोहा, जिसके लिए मैंने चूड़ा धो के रख दिया है। हमारे यहाँ पोहा को चूड़ा ही बोलते हैं। और इसके लिए मुझे चाहिए प्याज, करी पत्ता, हरी मिर्च, छोटे कटे आलू और मूंगफली। एक कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल थोड़ा गरम किया और मूंगफली डाल के थोड़ा फ्राई कर लिया। मूंगफली फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें कटे हुए आलू फ्राई कर लूंगी। थोड़ा सा नमक और हल्दी भी डाल दूंगी। इसके बाद इसी गरम तेल में येलो मस्टर्ड सीड्स मैं डाल दे रही हूँ और ये देखिए ढक भी दिया है, नहीं तो ये उड़ के बाहर निकलने लगते हैं और पूरा स्लैब और गैस सब कुछ गंदा करते हैं। और ठीक इसके बाद कटे हुए प्याज डाल के थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लूंगी। ये देखिए ऐसे। जब प्याज थोड़ा फ्राई हो जाए तो हल्दी और नमक डाल दें। याद रखिए चूड़ा डालने के पहले हल्दी और नमक डाल देना चाहिए। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब चूड़ा ऐड कर देना है। चूड़ा ऐड करते ही अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि प्याज और हल्दी और नमक सब चूड़े में अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा और सॉल्ट ऐड किया जा सकता है, लेकिन हल्दी ऐड करना अवॉइड करिए। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मिक्सिंग। और उसके बाद हरी मिर्च डालिए, फिर मिक्स करिए, करी पत्ता डालिए, फिर से मिक्स करिए और ऐसे ही कुछ देर तक मिक्स करते रहिए। और हाँ, मैं नींबू बोलना भूल गई, पहले नींबू निचोड़िए उसके बाद करी पत्ता डालिए। कई लोग छौंकते समय भी करी पत्ता डाल देते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। मैं यूजुअली उपमा बनाते समय वैसे करती हूँ। और अब फाइनल स्टेप जिसमें मैं सारी फ्राइड मूंगफली इसमें डाल दूंगी और उसके बाद सारे फ्राइड आलू डाल दूंगी और एक बार अच्छे से चला दूंगी। सो ब्रेकफास्ट इज रेडी। गरम गरम पोहा तैयार है। फ्रिज से चटनी भी निकाल ली है और अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। I thoroughly enjoyed making this video. Hope you have enjoyed watching it too. So see you next week once again with another episode of My Household Stories. Bye bye and take care.